चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मिलेगा फायदा। किसानों के उत्थान एवं उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री तथा बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने भगवान महावीर टाउन हॉल में रविवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह के दौरान संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि किसानों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के जरिए प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 650 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ उनको कृषि कार्यों में मदद मिलेगी। प्रभारी मंत्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब 8000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2018 से संचालित की जा रही है, जो किसान वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संकल्प पत्र के हर संकल्प को लगातार पूरा किया जा रहा है। इससे किसान अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर होंगे। इससे समृद्ध भारत का सपना साकार होगा। प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री बीमा क्लेम योजना जैसी कई योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मजबूती के लिए तत्पर है। इसके मद्देनजर अब फसलों में मुआवजे एवं बीमा क्लेम निर्धारण के लिए खराबे की सीमा 51 से घटाकर 33% की गई है। बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इसका आगामी समय में किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से वायुमंडल संतुलन के लिए आधिकारिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लाभार्थी किसानों को संबोधित करने के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कार्मिकों एवं लाभार्थी किसानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के लिए वादों को तत्परता से पूरा कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, विधायक आदुराम मेघवाल, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी समेत अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इससे पहले भगवान महावीर टाउन हॉल पहुंचने पर प्रभारी मंत्री कुमावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाड़मेर प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। उन्होंने आमजन से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिकाधिक पौधारोपण करने का किया आह्वान। 2018 में किसानों की सम्मान मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी और 6000 रुपये एक साल के उनके खाते में सीधे डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि राजस्थान में इसको बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शुरुआत आज की है गाँव से और तकरीबन 65 लाख किसानों को 650 करोड़ उनके खाते में सीधा डालने का काम हमारे मंत्री। सर, प्रभारी मंत्रियों को जो जिले आवंटित किए गए हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर वो काम क्या वहाँ पर करेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी? कोई नहीं रहते प्रभारी मंत्रियों को यहाँ व्यवस्था करना है, उन समस्याएं सुननी है, आम समस्या में जो सुनवाई में कोई मुद्दे आए उनको सुलझाने का काम करना, सरकार के समक्ष पेश करना है, सरकार से वो मुद्दे सुलझाने का काम है। कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो पर्ची की सरकार है, पॉपुपाई करा है। सरकार कैसे चल रही है आप देख रहे हो ना। 6 महीने में जो काम हुए ना, 6 महीने में मेरे ख्याल से पिछली सरकार ने भी इतने ऐतिहासिक काम नहीं किए और 6 महीने नहीं 5 साल में उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं भी पूरे कर नहीं पाए। और बजट में जो घोषणाएं की 5 साल में तो विधानसभा में था, उन्होंने विधानसभा के पटल पे जो घोषणाएं की वो घोषणा भी वो पूरी नहीं कर पाए, आज भी अधूरी पड़ी है। हमने तो जो घोषणाएं की है, संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की है उनका 40 से 45% वादे हमने पूरे किए और घोषणाएं धरातल पर करने का काम। सर, तो फिर लोकसभा चुनाव में सीटें घट कैसे गई? इतने अच्छे काम कर दिए 6 महीने में। तो देखो, जनता का मूड होता है ना, कई मुद्दे टमाटर के बीच ऊपर सरकार बन जाती है। कई बार टमाटर कम मिलता है या टमाटर की सप्लाई कम होती है, सरकार बदल जाती है। ये जनता के मूड के ऊपर है। मैं जनता
आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रखा और आगे जो कमियाँ रही है तो हम उसे पूरा करेंगे और जनता की सेवा इससे भी ज़्यादा करेंगे जिससे जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद और ज़्यादा। आकलन किया कार की क्या वजह रही? वैसे टमाटर की तुलना आपने 400 पार के नारे से कर दी। मेरी बात सुनो, ये मुद्दे लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं और मुद्दा कोई भी बन सकता है। चुनाव में एक मुद्दा है ना, कभी भी बाजी पलट सकती है उससे। तो ये विषय अब नहीं रहा, अब तो जनता की सेवा करने का विषय है और हम सेवा 5 साल का मौका हमको मिला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हम राजस्थान की सेवा करेंगे और राजस्थान को कैसे विकसित राज्य बनाए इस दिशा में हम काम करेंगे और जमीन धरातल पर रह करके हम नहीं सर, आकलन तो किया था, जो लोग हार का कारण बना, लोग उस चीज़ को विरोध में आ गए, आपके अगेंस्ट वोट कर दिया। कहाँ 25 और 24 सीटें आपकी और कहाँ एकदम उससे घट गए, यहाँ तक पहुँच गए। सर आईडी आप लोग फील्ड में हो ना भाई, आपने भी देखा होगा मुद्दा जनता ने जहाँ वोट दिए वो मुद्दा बना, बस जनता ने जो दिए वही उसको स्वीकार करते हैं, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। तो सर राजस्थान में भी अयोध्या, राम मंदिर, 370 ऐसे जो मुद्दे थे इनको भाजपा ने बहुत जोर शोर से उठाया। क्या लगता है सर कि यहाँ पर कमी क्या रहेगी? हमने सभी मुद्दे जनता के सामने रखे, राम मंदिर का मुद्दा भी रखा, 370 का भी रखा, जो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए देश और दुनिया में भारत करने का काम किया, राजस्थान में भी जो काम किए वो भी हमने रखा। जनता को जो पसंद आया उनको वोट दिए और हम चाहते हैं कि आगे भी हम जनता की सेवा करते रहे, सेवा के बल पर हम वोट लेना चाहते हैं और निश्चित रूप से आगे हम हमारे जितना भी विधायक है वो सेवा करेंगे जनता के पूरे मन से। सर भाजपा को आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री के बयान के बाद और अपना DNA टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल भी भेज रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी आप सर मंत्री हैं सर, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया वो शिक्षा मंत्री जी से पूछे। आपके हिसाब से आपने बयान सुना था सर? शिक्षा मंत्री जी से नहीं सर, बयान आपने सुना था सर? बयान रिपोर्ट ठाकरा राम मेघवाल, बाड़मेर।